नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे SSMTS के 8 मई के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी होता है वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्साइल है वो दलाई लामा की आत्मकथा है, और इस पुस्तक का जो प्रकाशित की गई वो है हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 में प्रकाशित की गई। अगला सवाल है, 2022 तक सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? तो 2022 तक सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय है वो है AR रहमान, संगीतकार AR रहमान। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी, जिसे आप सभी जानते हैं, को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका था? तो इन दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। अगला सवाल है, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो केलुचरण महापात्र है वो है उड़ीसा नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इस पर रोक लगी थी। अगला सवाल है, इनमें से राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य वो है कालबेलिया। अगला सवाल है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में वो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहन शासक का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। अगला सवाल है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, जिसे मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। बहुत से स्टूडेंट है वो इसी समस्या में रह जाते हैं कि पाक जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो ये ध्यान रखना है कि पाक जल संधि है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला सवाल है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला सवाल है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया है वो एक श्वसन से संबंधित रोग है, ये हमारे फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष है। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस नदी का उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक और कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर केरल राज्य रहा था, जिसका लिंगानुपात था 1084, और अंतिम स्थान पर रहा था वो था हरियाणा राज्य, और जिसका लिंगानुपात है 877। अगला सवाल है, उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ राज्य की राजधानी
उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला है वो असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में एक हिंदू पर्व के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। अगला सवाल है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में सन 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, धन्यवाद दोस्तों, ये जो सवाल है वो एसएससी एमटीएस की 8 मई की सेकंड शिफ्ट के सवाल हैं। धन्यवाद।